धन्यवाद। बहुत साल यानी कि 22 साल इस स्टेज के शायद मैं उधर बैठा और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं स्टेज के इधर 22 साल पत्रकारिता करने के बाद फिर मैं वकालत के पेशे में आ गया और आज मैं बतौर एफआई बिल्डर के लीगल कंसल्टेंट के तौर पर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आज का विषय एक मानवीय प्रकरण है और जिसको कहीं ना कहीं एक तरह से एक ऐसा रूप दिया जा रहा है कि बिल्डर के अगेंस्ट है या बिल्डर ने गलत कर लिया है, उस विषय पे आज मैं आपको बात करने आया हूँ। 1997 में बर्लिंगटन स्थित एफआई टावर के निर्माण की परमिशन शासन से ली गई। शासन यानी कि एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, राज्य सरकार और जितना भी एक किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, फ्लैट बायर्स को देने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो अपनाई गई और उसके अंतर्गत एक बिल्डिंग की परमिशन एलडीए ने दी। 1998 के 7 में शुरुआत हुई और 1998 में उसको बिल्डिंग को पूरा कर लिया गया। 99 से लेकर 2001 तक सभी जितने करीब 90 परिवार उसमें रह रहे हैं और उसकी बिल्डिंग को पूरा किया गया, सबको पोजीशन दिया गया, विधिवत पोजीशन दिया गया। और आज जब 2023 में हम ये बात कर रहे हैं तब तक ना कभी उस पर कोई लिटिगेशन था, मुकदमा था, आपत्ति थी, कंप्लेन थी, कुछ नहीं आज तक। एफआई बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसके 5 डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको बनाया और बाकायदा दिया, कहीं यहाँ तक कहीं कोई समस्या नहीं। 1998 में जब ये बना लिया गया तब ये हुआ कि चूँकि निर्माण अच्छा है तब तमाम और भी बायर्स आए और बायर्स ने कहा कि साहब हमारे लिए भी अगर इंतज़ाम हो सके तो वो बिल्डिंग को एक्सपेंशन करिए। जगह थी, हम तभी शासन का यानी कि एलडीए का स्वैच्छिक समन योजना 1998 आई, जिसमें एलडीए ने बाकायदा लिख के दिया है, बीसी का लेटर है जिसमें लिख के उन्होंने माना है इस बात को कि जहाँ तक लोगों के एक्सपेंशन का सवाल है, जहाँ जगह की कमी है और बढ़ सकता है, अगर आपके पास क्षेत्रफल है, आप बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से एलडीए की एक टीम जाएगी, इंस्पेक्शन करेगी, ये देखेगी और तमाम विभाग, केवल एलडीए नहीं तमाम विभाग उसमें शामिल थे कि इंस्पेक्शन करेगी, जांच करेगी कि क्या उसे बनाया जा सकता है कि नहीं। और बनाया जा सकता है, उसके बाद लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसके एक दाम तय किए, शुल्क तय किया, जिसको एफआई बिल्डर ने पे किया। पे करने के बाद 7th और 8th फ्लोर बनाए गए, 6 फ्लोर बने थे, 7th 8th फ्लोर बनाए गए, लोगों को बसाया गया, रजिस्ट्रियाँ हुई, पोजीशन हुआ, कहीं कोई समस्या नहीं। अब जंप करते हैं साल 2022 में, अब सीधे आ जाते हैं। नरेशन ये है कि इस सब के बीच कहीं कोई विवाद नहीं रहा। 2022 में हम सीधे आ जाते हैं, जहां साल 2022 में एलडीए की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया कि जो 7th और 8th फ्लोर है वो आपने गलत बना लिया है। और ये पहला नोटिस जारी हुआ जो वहाँ रहने वाले एफआई टावर के नाम से बिल्डिंग थी, वहाँ रहने वाले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी को जारी किया गया, जिसका ना कोई वैधानिक उसका लोकस था, ना उसको जवाबदेही थी, ना निर्माण में वो संबंधित था, ना कंपनी का कोई एम्प्लॉय था, निदेशक था, कहीं नहीं। उसको प्रथम नोटिस जारी किया गया साल 2022 में। प्रेस रिलीज में मैंने जब दिया है तो 22 के इस नोटिस के बाद प्रथम नोटिस यानी प्रथम और अंतिम नोटिस
करीब 1 साल के भीतर कंपनी को दिया गया, यानी कि एफआई बिल्डर को दिया गया और कहा गया ये प्रथम और अंतिम नोटिस है, अगर 1 महीने के अंदर आपने 7th 8th फ्लोर को नहीं गिराया तो हम आप पे कार्रवाई कर देंगे। पहला नोटिस और अंतिम नोटिस, मतलब इसका जवाब देने का भी उन्होंने मौका नहीं दिया। 15 दिन के अंदर कंपनी ने विधि पूर्वक, एफआई बिल्डर ने, चूंकि 7th 8th फ्लोर में लोग रह रहे थे, परिवार रह रहे थे, परिजन रह रहे थे, इसलिए उन्होंने विधिवत रूप से उस नोटिस का जवाब दिया और उस नोटिस के जवाब के अवलोकन में एलडीए ने फिर 15 दिन के भीतर एक नोटिस जारी किया कि जो आपने जवाब दिया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए हम बिल्डिंग आपको गिरा रहे हैं। आज पोजीशन ये है कि 23 तारीख से 23/12/2023 से एक कार्रवाई शुरू हुई, जहां लोग रह रहे हैं, परिवार रह रहे हैं, छोटे बच्चे रह रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, बीमार रह रहे हैं, उनके मकानों की तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई। और 25 तारीख, जिस दिन समूचा देश, पूरा विश्व क्रिसमस का हर्ष उल्लास से मना रहा था, उस समय 7 और 8 फ्लोर के रेजिडेंट सड़कों पे खड़े हुए थे, अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे, लेकिन उनके घर पे हथौड़े चल रहे थे। तो ये प्रकरण हुआ। माननीय अदालत के समक्ष कुछ रेजिडेंट वहाँ पर गए, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। बात रखने के बाद माननीय अदालत ने प्रथम दृष्टया ये माना कि कार्रवाई जल्दबाजी में की गई है, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए थी। ये नहीं है, फिर ये हमने माना कि ये जल्दबाजी की कार्रवाई है और उचित समय दिया जाना चाहिए था, बात सुननी चाहिए थी, कोई ग्रीवांस थे उन ग्रीवांसों को सुनना चाहिए था, लेकिन मकानों को तोड़ने का औचित्य नहीं बन रहा है। तो आज मैं एफआई बिल्डर की तरफ से बिल्कुल क्लियर साफ उन फ्लैट बायर्स से कहना और आप जैसे मीडिया कर्मियों से कहना है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है कि शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। विधि पूर्वक जो कार्रवाई हो एफआई बिल्डर उसके लिए उसकी जवाबदेह है। मैं उनके लीगल एडवाइज़र के तौर पर कह रहा हूं कि अगर जो भी नोटिस, सम्मन वगैरह वगैरह जो भी कार्रवाई का है, आप एक विधि पूर्वक अगर कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से उसका विधि पूर्वक ही जवाब दिया जाए। लेकिन अगर एक तरफा कार्रवाई करके वहाँ पर रह रहे रेजिडेंट्स को अगर आप खाली कराएंगे तो ये मानवीय तौर पर ठीक नहीं है। ये एक हमारा पक्ष है। एफआई बिल्डर ये बात साफ अपने निवेशकों से या अपने फ्लैट बायर से कहना चाहता है। हम उनकी पूरी कानूनी लड़ाई में उनके साथ हैं और शासन प्रशासन से हम एक बार दोबारा ये कहना चाहते हैं, आप इसको मानवीय आधार पर दोबारा से विचार करें। ऐसी कार्रवाई जहां तोड़फोड़ हो जाए, घरों से लोगों को निकाल दिया जाए, और ये कब हुआ जब 2 दशक के बाद, मतलब 1998 में वो शमन की प्रक्रिया हुई, आपने एलडीए को पैसा भेजा और सब कुछ होने के बाद रेजिडेंट्स जब रहने लगे, उसके 24 साल के बाद उन पर ये कार्रवाई हो रही है, तो उनके परिवारों का क्या होगा, वो क्या विचार करेंगे। तो इस समक्ष मैंने अपनी बात रखी। आप पे कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं।